5 time management tips which you should definitely follow in your exams to get that pass result or to get that CA prefix for yourself. These are the 5 tips which I followed while preparing for the CA exams, and I am sure this will help you as well. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Number 1 क्या है कि जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज ऑलवेज हैव अ स्केड्यूल. व्हेन यू हैव अ स्केड्यूल एंड ऑर्गेनाइज कि आपको कब और कैसे पढ़ना है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी एक जर्नल बना लो. आई हैव प्रिपेयर्ड माई जर्नल जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिखे थे पहले, एंड देन सब्जेक्ट का सिलेबस लिखा था ब्रॉड, एंड देन आई हैव डिवाइडेड कि मुझे 30 डेज में ये सब कंप्लीट करना है एंड देन 15 डेज में ये कंप्लीट करना है. सो आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो एग्जाम से पहले, जितना भी आपके पास टाइम पड़ा है, कि आप स्केड्यूल बना के उस स्केड्यूल को रिगरसली फॉलो करो. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेवियर फॉर यू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. वाई? बिकॉज इट विल कीप यू ऑर्गेनाइज एंड आपके प्लान के अकॉर्डिंग सब चलेगा ना, तो आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मैंने अपने टाइम में एक पूरी बुक बना ली थी जिसमें मैं सब लिखती रहती थी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखती थी और सिलेबस लिखती थी, एंड देन आई हैव डिवाइडेड कि फर्स्ट रिवीजन में इतना टाइम लगाना है, सेकंड में इतना लगाना है, थर्ड रिवीजन में इतना लगाना है. आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. नंबर 2 इज कि अपने फ्रेंड से ना जो डिस्कस ऐसे मत करो कि मेरा इतना पड़ा है, मेरा इतना हो गया है. कोई आपको सामने वाला ना कभी सच नहीं बताएगा. सो जब आप अपना पेपर देकर आओगे ना, डू नॉट एवर डिस्कस योर आंसर शीट विद योर फ्रेंड, बिकॉज सामने वाला बोलेगा हाँ मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी ये नहीं हुआ. आपको कुछ आंसर पता चलेंगे आपसे गलत हो गया, आपको कुछ आंसर पता चलेंगे आपसे सही हो गए हैं, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ए, और बी आपका डिमोटिवेट हो रही हो कि मेरा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मैं पास हो पाऊंगी. तो जैसे ही आप पेपर देकर आओ, भूल जाओ उस पेपर का जो आपने करा है. हम एग्जाम्स खत्म होने के बाद देखेंगे हमारा क्या सही है क्या नहीं, बट जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं वी वुड नॉट डिस्कस आवर आंसर विद एनी वन. नो मैटर आपका कितना अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड बनेंगे देखेंगे एग्जाम्स के बाद, बट एग्जाम टाइम में प्लीज डू नॉट डू दैट. अगर आप डिस्कस कर रहे हो ना, आपको वैसे ही एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और दूसरा होता है कि मेरा ये भी गलत हो गया, फिर आपको नेक्स्ट पेपर का पढ़ने का मन ही नहीं करता कि मैं इतना कुछ गलत कर आया हूँ पिछले वाले पेपर में, तो अब मैं कैसे पढ़ूंगा नेक्स्ट पेपर का. नंबर 3 इज कि आप ना एक टाइम बांध लो कि मैं इस टाइम पे पढ़ाई करूंगा. फॉर एग्जाम्पल 3 to 5 मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा. तो 3 to 5 कुछ भी हो जाए, आपने रोज उस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है. और ट्राई करो कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो, लाइक 15 मिनट्स का ब्रेक लो. बड़े ब्रेक्स लो, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ के 2 घंटे का ब्रेक ले लो. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप 2 या 3 घंटे पढ़ाई करो तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो एंड देन दोबारा पढ़ने लग जाओ. ऑब्वियसली कि जब आपको खाना खाना है, आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है या रात को डिनर करना है या शाम को थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम चाहिए, यू कैन टेक लॉन्ग ब्रेक्स, बट बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो, बाकी टाइम आपको पढ़ाई करनी है और तब छोटे छोटे ब्रेक्स लो सो दैट आपका मोमेंटम बना रहे पढ़ाई में. नंबर 4 इज कि आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस कट कर दो. किसी दोस्त से बात नहीं करनी है, मतलब दोस्त बनेंगे बाद में बनेंगे, दोस्त हैं वो रहेंगे दोस्त. अगर वो दोस्त हैं आपके तो समझेंगे कि आप क्यों कट ऑफ कर रहे हो, अगर नहीं समझेंगे तो आपकी दोस्ती नहीं है. तो सारा सोशल मीडिया कट ऑफ कर दो, सारा अपना फोन बंद कर दो, मतलब जो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना चीजें, उसको सब खत्म कर दो. एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सब डिस्ट्रैक्शन खत्म कर जाओगे ना, तो आपकी फोकस की करने की पावर और बढ़ जाएगी, आपकी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगी. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट बेटर इन योर स्टडीज एंड देन यू कैन प्रिपेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. एंड द लास्ट इज कि अपना स्लीप टाइम ना 5 to 6 आवर्स ही रखो. बाकी टाइम आपको पढ़ाई करनी है, जो डिवाइड करना है आप उसमें सब कर लेना, बट अपना जो स्लीप टाइम है वो 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा मत रखो. दिस इज सफिशियंट फॉर यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. और जब आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएगी, आपको काम क्या होगा, सिर्फ खाना है, सोना है और पढ़ाई करनी है. ये 3 काम ब्रॉडली आपके पास होंगे और यही 3 काम आपके पास होने चाहिए अगर आपको अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. एक और चीज़ आपको बोलूँगी, दिस इज द बोनस टिप विच आई एम गिविंग इट टू यू, कि जब आपका लास्ट में स्टडी टाइम आता है ना एग्जाम से पहले वाले 1.5 दिन, तो उसका स्केड्यूल आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, वो पहले से ही बना के रख लो.
रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट में हमने पूरा अपना स्केड्यूल बनाया था कि हमने बुक बनाई थी कि उसमें हमने कैसे कैसे पूरा करना है। तो उसमें 1.5 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी आप अपनी पहले से ही बना के रख लो कि मुझे ये वाला चैप्टर आते ही खत्म करना है, देन नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट विद दिस, सो दैट आपका 1.5 डेज में सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड 1.5 डेज में ना उन कोई नया टॉपिक मत उठाना, ये गलती मत करना, बिकॉज आप सारा पहले वाला भूल जाओगे। जितना करा है उतना अच्छे से करना है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्राई नॉट टू लीव एनी ऑफ द सब्जेक्ट और एनी ऑफ द टॉपिक और एनी ऑफ द syllabus from your subject. That's it for today. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.